नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर हल्ला बोला, उसके बाद से अब दोनों पार्टियों के बीच में आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है। और अब दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली सरकार से इस्तीफे की मांग की है। सीधे तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल से उन्होंने इस्तीफे की मांग की, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल से ही नहीं बल्कि ये कहा है कि पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये भी कहा कि दिल्ली सरकार पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस की दिल्ली में जो तबाही हुई थी, उस दौरान सबने देखा था कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई अस्पताल सुप्रीम कोर्ट तक गए, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। जो ऑक्सीजन की जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही थी। बहुत लोग निराश होकर अपने घर लौट रहे थे क्योंकि उन्हें अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे थे। और दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने की डिमांड कर रही थी। और इसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि जो दिल्ली की जरूरत है जितनी ऑक्सीजन की, उतनी उनको सप्लाई होनी चाहिए। और उसके बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो ऑक्सीजन की लड़ाई हो रही थी, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई थी। और अब बीजेपी ने कहा है कि ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की, जिसकी वजह से पूरे देश भर में ऑक्सीजन को लेकर पैनिक क्रिएट हो गया। और करीब 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर हालात बिगड़े और लोगों की मौत हो गई। और इस वजह से दिल्ली सरकार को सीधे तौर पर घेरते हुए बीजेपी कह रही है कि जिन लोगों की मौत हुई उसके लिए हत्या का मुकदमा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दर्ज होना चाहिए। और अब आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। खासकर दिल्ली बीजेपी की बात की जाए तो फिर दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने पैनिक की सिचुएशन क्रिएट की। लोगों को जितनी जरूरत थी ऑक्सीजन की, दिल्ली में जितनी जरूरत थी ऑक्सीजन की, उससे ज्यादा उन्होंने डिमांड की। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो बत्रा हॉस्पिटल है, सर गंगाराम हॉस्पिटल है और जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, जहां पर ऑक्सीजन समय पर ना मिल पाने की वजह से लोगों की मृत्यु हुई, लोगों की मौत हुई, उसके डेटा को भी उन्होंने कोट किया। और उन्होंने कहा कि लोगों की मौत हुई, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, और अरविंद केजरीवाल पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको हम उनकी ही जुबानी सुनवाते हैं। दिल्ली के अंदर 45 हॉस्पिटल्स को जो कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई करती थी, ये तो रिकॉर्ड की बात है। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को कि आपकी सरकार ने उस कंपनी को 28 हॉस्पिटल्स में आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे, इस तरह का निर्देश आपने क्यों दिया? ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे बत्रा हॉस्पिटल में मौतें हुई हों, चाहे गंगाराम हॉस्पिटल में मौतें हुई हों, चाहे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मौतें हुई हों, इन तीनों हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट ने जो उनके पास समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जबकि दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन उपलब्ध थी, तो उन तीनों हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट ने कहा है कि इसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार दोषी है। आज मैं दिल्ली के उपराज्यपाल से मांग करता हूं, बगैर समय गवाए तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो मौतें हुई हैं उसकी साजिश उनके द्वारा, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा और उनके हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा रची गई है, इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और इंक्वायरी ठीक से आगे बढ़ सके। अरविंद केजरीवाल को और पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पैनल गठित किया गया, उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम जो कुछ आरोप लगा रहे थे या जो कुछ हम कह रहे थे,
वो पूरी तरह से सत्य साबित हुआ है। तो रामवीर सिंह बिधूरी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर दिल्ली सरकार को घेरते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की डिमांड की। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई, घातक हुई, और उसके बाद मई तक हमने देखा कि दिल्ली में भयावह हालात थे और मई के महीने में तो 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसे डेडलीस्ट मंथ करार दिया गया और देखा कि कितना अफरा तफरी का माहौल है। ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा था कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान। अगर हम दिल्ली में बात करें, उस वक्त बहुत लोग सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स ढूंढ रहे थे, मदद मांग रहे थे ऑक्सीजन के लिए। अलग अलग जगहों से लोग जो हैं वो मदद के लिए सामने आए थे और हालात बिगड़े थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली में ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी और उसके बाद जिस तरह से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आमने सामने थी, और अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा उन्होंने डिमांड रखी केंद्र के सामने और इस वजह से 12 राज्यों में जो है लोगों की ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से मौत हुई और इसके लिए हत्या का मुकदमा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं उन पर होना चाहिए, उनकी सरकार पर होना चाहिए और इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पद से यानी कि सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।